एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। वह अपने सामने थाल सजाकर समोसे बेचने में बिजी थी, मगर अभी तक उसका एक भी समोसा नहीं बिका था। उसने दोबारा जोर से आवाज़ लगाई। आज उसने समोसे कुछ सस्ते दामों में बेच रही थी। उसकी वजह यह थी कि वह आज जल्दी घर पर जाना चाहती थी। काम से फ्री होने के बाद उसका इरादा सारी रात इबादत करने का था। आज 21 रमज़ान की रात थी और वह उस रात में अपने रब को राज़ी करना चाहती थी। सूखी आवाज़ के साथ उसने पूरा जोर लगाकर कुछ तेज़ आवाज़ में समोसे ले लो, मगर अभी भी उसके तरफ कोई ग्राहक नहीं आया था। मार्केट के सारे ग्राहक शीशे वाली ऊंची दुकान में समोसे खरीदने के लिए जा रहे थे। ज़मीन पर रखे उसके थाल में कुछ समोसे बचे थे। उसके तरफ किसी का ध्यान नहीं था, जबकि उसने समोसे के ऊपर जालीदार कपड़े से ढांप रखे थे ताकि मक्खियों और गंदगी से बचा रहे। हाथ धोने और सफाई का खास ख्याल रखने के बाद उसने समोसे से खुद से तैयार किए थे, बल्कि वो पहले रमज़ान से ही ये सब कर रही थी। कभी तो उसके समोसे बिक जाया करते थे, कभी वह ऐसे के ऐसे सारा समोसा उठाकर घर ले जाती थी और उसके बच्चे सब्र व शुक्र करके खा लेते थे। समोसे ना बिकने की वजह से उसके बच्चों के पास पेट भरने के लिए कुछ तो होता था, मगर पैसों की तंगी उसको लाचार बना देती थी। शाम तक बैठी रही। अब तो सारा बाजार ठंडा हो चुका था। सारे लोग अफ्तारी की खरीदारी करके अपने घरों को जा चुके थे। वह उस उम्मीद में थी कि शायद अभी भी कोई ग्राहक आ जाए और उसकी चीज़ खरीद कर ले जाए और उसके हाथ कुछ पैसे लग जाए। अभी तक उसके करीब आधे समोसे बिक पाए थे, जबकि बाकी आधे तो ज्यों के त्यों पड़े थे। अल्लाह अकबर की सदा बुलंद हुई तो वह थाल अपने सर पर रखकर उठ खड़ी हुई। अपने ही समोसे रोज़ अफ्तारी करते हुए आंखों में आंसू लिए वह घर की तरफ बढ़ गई। शबनम ने एक गरीब घर में आंख खोली थी। उसकी सारी ज़िंदगी में दुख और परेशानी भरी हुई थी। वह छोटी थी, उसके बाप का इंतकाल हो गया था। उसने अनाथों की ज़िंदगी बिताई थी। उसकी माँ ने जैसे तैसे करके उसे और उसके छोटे दो भाइयों को पाल पोस कर जवान किया था। उसका बाप सिर्फ एक मकान छोड़ गया था जिसमें वे लोग रहते थे। रुपए पैसे की भी बहुत तंगी थी। माँ लोगों के घरों में काम किया करती थी, मगर उसकी अपनी औलाद को पढ़ाने लिखाने का बहुत शौक था। इतनी गरीबी के बावजूद भी उसने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ने को बिठा दिया था। यूं ही गुजरती हुई गरीबी के बावजूद बच्चे पढ़ लिख कर जवान हुए। शबनम ने ग्रेजुएशन की हुई थी। माँ को उसकी शादी की फिक्र लग गई थी, जबकि उसके दो छोटे भाई भी पढ़ाई कर रहे थे। शबनम ब्याह कर अपने घर चली गई। भाई पढ़ लिख कर नौकरी पर लगे तो घर के हालात कुछ बदल गए थे। शबनम की माँ को भी कुछ आराम और तसल्ली हुआ, मगर शबनम की किस्मत में शायद सुकून नहीं था। वह बुरी किस्मत लिखवा कर पैदा हुई थी। 3 बच्चे पैदा करने के बाद में उसके पति एक ट्रक हादसे में जान चली गई थी और छोटी उम्र में अपने 3 छोटे बच्चों को लेकर माँ के दर पर आ बैठी। माँ अपने बेटों की कमाई खुशी खुशी बेटी और उसके बच्चों पर खर्च करती रही। माँ के होते हुए शबनम को कभी किसी तरह की तंगी का सामना नहीं करना पड़ा। उसकी माँ ना सिर्फ बच्चों को लाड करती, बल्कि उनकी फरमाइश और ख्वाहिश भी पूरी करना जानती थी। शबनम के माँ के होते हुए उसके भाइयों के व्यवहार भी उसके साथ अच्छे थे। उसके भाई उस पर और उसके बच्चों पर जान छिड़कते थे। माँ ने बड़े अरमानों से अपने दोनों बेटों की शादी रचाई थी। शबनम ने माँ का पूरा पूरा साथ दिया। बाजारों के चक्कर लगाने से लेकर घर के काम काज की सारी जिम्मेदारी उसने अपने सर पर ले ली। दोनों भाभियों के आने से घर में खूब रौनक लग गई थी और खानदान पूरा हो गया था। हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी। वक्त ने ऐसा पलटा खाया, शबनम की माँ ना रही। मामूली बुखार ने उसकी जान ले ली। माँ की छाँव सर से हटी तो शबनम को धूप और छाँव का एहसास हुआ। भाइयों के अपने बच्चे हो गए थे। उसके बच्चों की तरफ उन लोगों का ध्यान हटता गया। वह काम करने वाली नौकरानी बनकर रह गई। चलो, विधवा का कुछ तो फायदा हुआ। बच्चे बड़े होने लगे तो जगह की तंगी बढ़ी। भाभियों ने जुबान बोलनी शुरू कर दी, तुम किराए के घर में चली जाओ, यहाँ पर हमारा खुद का गुजारा मुश्किल होता है। यहाँ घर छोटा है। उसने भाइयों की तरफ गमगीन नज़रों से देखा। घर का किराया कहाँ से दूंगी, वह कह ना पाई। बस सोच कर रह गई, किराए की फिक्र मत करना, हम दोनों मिलकर दे देंगे। भाई ने उसकी परेशानी भांप ली। उसके दिल से अपने भाइयों के लिए दुआ निकली, सदा आबाद रहो। अपने बच्चों को लेकर किराए के घर में आ बसी। घर भाइयों ने ही ढूंढ कर दिया था। घर भाइयों के घर से कुछ दूर पर था। उसे घबराहट हुई। अकेली कभी नहीं रही थी। हमेशा माँ का साथ था और माँ के बाद भाइयों का सहारा था। भाभियों ने इस मामले में भी तसल्ली दी, कोई समस्या ना होगा। उसका भाई बोला था, मैं तो वैसे भी गाड़ी लेने वाला हूँ, कुछ दिनों में आने जाने की तो कोई समस्या ही नहीं रहेगा। वह एक बार फिर तसल्ली में हो गई। शबनम के बच्चे भी अलग घर में आकर खुश थे।
क्योंकि मामू के घर में तो मामियाँ इधर उधर फिरते ना देख सकती थी, एक कमरे तक ही रहना पड़ता था। अगर कभी किसी चीज़ को हाथ लगा देते तो गुस्से में झड़क दिया करती थी। यहाँ अपनी मर्जी से पूरे आंगन में फिर सकते थे। घर तो छोटा सा ही था, एक कमरा और एक किचन था, लेकिन उन चारों के लिए काफ़ी था। रात को ही कमरे में सब लेट कर सो जाते और सुबह सुबह भागे फिरते। शबनम भी बच्चों को खुश देखकर खुश हो गई। शायद यही फैसला था, वक्त पर अलग होना ही अच्छा था। वह भी तसल्ली में थी। भाई पहले तो घर का किराया लगातार देते रहे, फिर धीरे धीरे उनके अपने खर्चे बढ़ने लगे। बच्चों के स्कूलों की फीस से लेकर गाड़ियों का खर्चा। अब शबनम के बच्चों के लिए उनके पास पैसे ना बचता। महंगाई के हिसाब से सब खर्चे बढ़ते जा रहे थे। ऐसे में विधवा बहन और उनके बच्चों का बोझ क्यों कर उठा पाते। आखिर उन्हें अपने बच्चों के भविष्य के बारे में भी तो सोचना था। अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे थे, उनकी फीस बढ़ती हुई फरमाइश पूरा करने के लिए और ज़्यादा पैसे चाहिए थे। जो पैसे बहन और उसके बच्चों में लग जाया करता था, अगर वह पैसे बच जाते तो अपने बच्चों पर अच्छे तरीके से खर्च किया जा सकता था। बाजी, तुम भी कुछ हाथ बटा लिया करो। सारा दिन घर में फ्री होती हो, कोई काम शुरू कर दो। आजकल तो सभी लोग काम कर रहे हैं, देखना अल्लाह कैसी बरकत देगा। वह भाई का मुंह देखती रह गई। वाकई ये तो उसने कभी सोचा ही नहीं था। खुद भी काम कर सकती थी, अपने बच्चों का कुछ तो खर्चा पूरी कर सकती थी, और इसलिए उसे भी मेहनत करनी चाहिए। भाई तो खर्चा दिया ही करते थे, जिसे बस खाना पीना ही हुआ करता था, जबकि बच्चों की बहुत सी फरमाइशें सारा दिन रद्द करती रहती थी। काम करने के लिए भी पैसे चाहिए थे, जो भाइयों ने झट से उसके हाथ में रख दिए थे। अभी थोड़े से शुरू करो, जब मुनाफा होगा तो उस मुनाफे की रकम काम में लगाती रहना। भाइयों ने उसे बताया तो उसकी अकल में बात आई। वह खाना पकाने में माहिर थी। फिर उसने छोटी मोटी चीज़ बनाकर बेचनी शुरू कर दी। सबसे पहले उसने चाट बेचने से काम शुरू किया। अपनी ही गली में दरवाजे के आगे चाट रख कर बैठ गई। उसके बच्चे भी चाट बेचने में उसकी मदद करने लगे। एक भाई का बाहर विदेश में काम लग गया था, वह बाहर चला गया था। वह कब से बाहर जाने की कोशिश में लगा हुआ था, जबकि दूसरे भाई के अपने बढ़ते हुए बच्चों के खर्चे ज़्यादा थे। इसलिए उसने अब खर्चा देने से साफ मना कर दिया था। बाजी, अब तो इतना अच्छा कमा लेती हो, अपने बच्चों का खर्चा उठा सकती हो। वैसे भी असलम अब तो विदेश चला गया है, उसकी आमदनी ज़्यादा है, मेरी तनख्वाह तो वैसे भी कम है। यहाँ के खर्चे इतने हैं कि अपने खर्चे पूरे नहीं होते। वाकई भाई सही कह रहा था, बढ़ती हुई महंगाई तो अपना पूरा करना मुश्किल है। ऐसे में बहन और उसके 3 बच्चों को कोई कैसे पूरा कर सकेगा। उसको भाई से हमदर्दी हुई और अपने बच्चों के खर्चे पूरे करने की फिक्र में लग गई। एक दिन अपने तीनों बच्चों को लेकर भाई के शानदार घर में दाखिल हुई। उसके भाई ने नया घर बनवाया था। उसे मालूम था ये घर कहाँ पर है। वह पहले कभी उस घर में दाखिल ना हुई थी। आज घर के सामने से गुजरी तो घर में एक रौनक सी दिखाई दी थी। वह भी चाहत की नज़रों से भाई के घर चली आई। उसने बाहर से गुजरते हुए ये घर पहले भी देख रखा था, मगर अंदर से घर देखने का बड़ा शौक था। अंदर दाखिल होकर उसे एहसास हुआ कि भाई ने कोई अफ्तारी पार्टी रखी हुई थी। शायद वह अपनी बहन को दावत देना भूल गया हो। अपनी भाभी को तैयार इधर उधर फिरते देखकर वे जल्दी भाभी की तरफ बढ़ी। बच्चे भी आंगन में रौनक देखकर खुशी के मारे मामी के आगे पीछे हो लिए। उसे देखकर भाभी का मुंह खुले का खुला रह गया। उसके बच्चों ने मामी को सलाम किया, मगर मुमानी ने जवाब देने से ज़्यादा हैरानी में पड़ी थी। तुम्हें किसने बुलाया? उसने शबनम से सवाल किया तो शबनम ने चौंक कर नामे सिर हिला दिया। अपनी भाभी के शब्द की कड़वाहट वह आसानी से पहचान सकती थी। असल में आफ्ताब के कारोबारी दोस्तों की दावत है, घर के लोगों को नहीं बुलाया। भाभी ने उसे बताया तो उसने अपना माथा पीट लिया। वाकई उसे ऐसे बिन बुलाए नहीं आना चाहिए था। वह वहाँ पर बैठे कनखियों से अपनी भाभी के रिश्तेदारों और माँ बहनों को दूर बैठे हुए देख चुकी थी, मगर नज़रअंदाज करती बच्चों को समझाते हुए वापस के लिए निकल पड़ी। आंगन में लगे मेज पर वेटर गर्मा गर्म खाना सजाने में बिजी था। रंग बिरंगे खानों की खुशबू पूरे आंगन में बिखर गए थे। बच्चों को समेटती गेट की तरफ बढ़ी। बच्चों ने मेज पर सजे खाने को ललचाई नज़रों से देखकर उसका पल्लू हिलाया। इतना अच्छा खाना तो उन्होंने कभी न खाया था। इतने बड़े आंगन में करीब 50 के करीब मेज लगी हुई थी। क्या किसी कोने में कोई एक छोटी सी मेज भी खाली नहीं थी, जहां बैठकर उसके बच्चे भी रोज़ा अफ्तार कर सकते थे? चिरमिराती हुई भूख के साथ खाने से नज़र चुराती, अपने बच्चों को समेटती, आंखों में आंसू लिए वे गेट से बाहर निकल आई। शबनम के भूखे बच्चों को घर से निकलता देखकर माहिरा भाभी मुस्कुराई थी। माहिरा शबनम की भाभी थी। उसने शबनम की ज़िंदगी को और मुश्किल बनाने की ठान ली थी, क्योंकि वह जब से ब्याह कर इस घर में आई थी अपनी सास और पति से शबनम के नाम की माला जपते हुए सुनती आई थी। शबनम का नाम तक इस घर से मिटाना चाहती थी। उसने ठान ली थी वे जल्दी यहाँ से अपनी नंद को चलता करेगी, मगर सास की ज़िंदगी में तो ये मुमकिन ना हुआ था। सास के मरने के बाद उसका काम आसान हो गया।
अल्लाह जाने शबनम से उसको क्या बैर था। जलन का शिकार माहिरा ने भाई के घर शबनम का एक दिन गुजारना मुश्किल बना दिया था। शबनम के बच्चों को हर बात पर रोकती टोकती, हाथ उठाने से भी परहेज नहीं करती थी, मगर शबनम उसका गुस्सा और नफरत समझने के बावजूद नज़रअंदाज करती जाती। फिलहाल अपने यतीम बच्चों को लेकर जाने के लिए उसके पास कोई और ठिकाना भी नहीं था और आज तक भी उसने अपने भाइयों से कोई शिकायत नहीं की। उसकी भाभी उसके बच्चों के साथ इतना गंदा सलूक करती, बल्कि सारा दिन घर के काम भी करवाती, भाई के बच्चों की सेवा में जूझती रहती थी। माहिरा के पति ने अफ्तारी पार्टी में मेहमानों की लिस्ट बनाते हुए अपनी बहन को भी याद किया था। शबनम को भी बुलाते हैं, उसके बच्चे भी अफ्तारी पार्टी में आकर खुश होंगे। माहिरा ने इतना बड़ा मुंह बनाया कि आफताब उसे देखकर रह गया। वे अनाथ फटे पुराने कपड़े पहनकर आएंगे और मेहमानों के सामने हमारी क्या इज्जत रह जाएगी कि हमारे रिश्तेदार इतने गरीब हैं। आफताब की अच्छी बड़ी कंपनी में नौकरी थी। उसका हॉल उसके दोस्त और उसके मायके वालों से भरा पड़ा था। अब तो उसने पैसे जमा करके अपना कारोबार भी जमा कर लिया था, जिससे उसका अच्छा खासा मुनाफा हो जाता था। उसका चूड़ियों का व्यापार था और बढ़ता ही जा रहा था। अपने अमीर दोस्तों से अपनी गरीब बहन को क्यों कर मिलवाता। आफताब खुद भी बहुत खुश था। उसने बड़ी जल्दी कामयाबी समेटी थी। अब उसकी कामयाबी को मनाने का वक्त था। ऐसे हालत में अपनी विधवा बहन के चक्कर में अपनी बीवी को नाराज़ करके घर का माहौल ख़राब नहीं करना चाहता था। उसकी बात सुनकर चुप रहा। बाजी को मैं अफ्तारी घर में दे आऊँगा, उसने दिल में सोचा था। अफ्तारी पार्टी बड़ी शानदार थी। अभी लोग खाने और घर की तारीफ करते रहे। माहिरा ने हर चीज़ बड़े अच्छे तरीके से पेश की। सभी मेहमान खुश होकर घर से लौटे। मेहमानों से कोई भी ऐसा मेहमान नहीं था जो उनके नए घर बनने की खुशी में गिफ्ट ना लाया हो। मेहमानों से मिलते और उनको विदा करते करते आफताब अपनी बहन के घर अफ्तारी भिजवाने के बारे में बिल्कुल ही भूल गया था। दोनों मियाँ बीवी थके हारे बैठे पार्टी की बात कर रहे थे, खुश हो रहे थे। बाकी सारे काम नौकरों पर छोड़कर खुद पांव पसार कर फैल गए थे। वेटर बचा हुआ खाना आपस में बांट रहे थे और काम समेटकर चलते बने। अपनी कामयाबी अफ्तारी पार्टी का जश्न मनाता हुआ आफताब विधवा बहन और उसकी यतीम भूखे बच्चों को बिल्कुल ही भूल गया था। वे दोनों मियाँ बीवी इस बात पर खुश थे कि कितने ही रोजेदारों को रोज़ा खुलवाकर उन्होंने जो सवाब समेटा, उनकी आखिरत की तैयारी के लिए काफ़ी था। नादान ये नहीं जानते थे कि 3 यतीम बच्चे उनके घर से खानों की खुशबू सूंघते खाली पेट वापस लौटे थे। शबनम के बड़े 2 बच्चे तो समझदार हो गए थे। वे जानते थे उनकी माँ उनके खर्चे उठाने के काबिल नहीं थी। उन्होंने फरमाइश और ख्वाहिश करना छोड़ दी। मगर छोटी बेटी अभी ना समझ थी। वो मोहल्ले के बच्चे को रंग बिरंगी चूड़ियाँ और कपड़े पहनते देखती तो माँ का सर खाने पहुँच जाती थी। माँ, ईद पर तो नया कपड़ा दिलवा दिया करो, आपने पिछली ईद पर भी कुछ ना दिलवाया था। देखो मेरे सारे कपड़े फट गए हैं। उसने अपनी तोतली जुबान में अपने फटे कपड़े माँ को दिखाए थे तो शबनम का दिल कट कर रह गया। उसकी भी ख्वाहिश थी कि वह अपने बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदे, मगर वह इतने पैसे नहीं कमा पाती थी जिनमें 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से होती। कपड़े खरीदने के पैसे उसके पास कहाँ से आते। शबनम की सहेली ने उसे राय दिया कि उसके बाप का घर बेच दिया गया है तो अपने भाई से अपना हिस्सा मांगना था। कम से कम उसके सर पर अपने घर की छत तो हो जाए। मकान का किराया देना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था। फिलहाल एक बार फिर भाई के दर पर आ पहुंची। उसने अपने पापा के मकान में अपने हिस्से की बात की तो माहिरा हैरानी से मुंह पकड़े उसे तकने लगी। खुदा की पनाह, बेटियों के घर में हिस्से नहीं होते और तुम्हारे भाइयों ने तो सारी ज़िंदगी तुम पर इतना लुटाया, तुम्हारे बच्चों को पाला पोसा जवान किया, तुम घर में हिस्से मांगने चली आई हो। तुम्हें शर्म नहीं आई अपने भाई से हिस्सा मांगते हुए। शबनम शर्मसार हो गई। वाकई उसे हिस्सा नहीं मांगना चाहिए था। वह सहेली के कहने पर चली आई थी। उसके भाइयों ने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया था। उसके बच्चों को पाला पोसा था, हर तरह से खर्च किया। शबनम शर्मिंदगी से अपना मुंह लपेटकर वापस जाने को तैयार हुई। भाई को घर में दाखिल होते रुक गई। 2 पल भाई के साथ गुजारने के लिए दोबारा बैठ गई। उसे भाई में बाप की शक्ल दिखाई देती थी। वो भाई का चेहरा तकने लगी। अब ऐसे गरीबों की तरह क्या देख रही हो। आफताब का जवाब भी वही होगा जो मेरा है। उसे दोबारा बैठा देखकर ठिठक गई। कहीं आफताब को ये राजी ही ना कर ले। भाई के सामने मनहूस शक्ल बनाकर बैठ गई। माहिरा उसकी चालाकी को अच्छी तरह जानती थी। चालाकियों से ही उसने हमेशा अपने भाइयों से पैसे बटोरे थे और अब फिर माहिरा के बच्चों का हक खाने के लिए चली आई थी। पैसों के लालच ने माहिरा को अंधा कर दिया था। उसे शबनम का दुख भी चालाकी दिखाई देने लगी थी। आफताब कुछ ना समझा तो उसने अपनी बीवी की तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगा। मकान में हिस्सा चाहिए आपकी बहन को, माहिरा ने बड़े तीखे शब्दों में कहा था। आफताब ने भी हैरान होकर
शबनम की तरफ देखा। नहीं भाई, वह बस हकला गई। आपको तो मालूम ही है, बढ़ते बच्चों के खर्चे भी बढ़ते जा रहे हैं। मैंने सोचा अपनी छत हो जाएगी तो मकान किराया बच जाया करेगा और बच्चों की ज़रूरत पूरी करने में लगा दूंगी। खैर 3 बच्चों के खर्चे भी मेरी औकात से ज़्यादा है। उसके दिमाग में अपने बच्चों की मासूम चेहरे उभरने लगे थे तो मुस्कुरा दी थी। बच्चे ही तो उसके जीने के सहारा थे, वरना तो खुद को कब का ख़त्म कर लेती। मगर वह अपने बच्चों के खातिर जी रही थी। उनके जीने का सामान करने की कोशिश में सारा दिन लगी रहती थी। 3 बच्चों के खर्चे अगर तुमसे पूरे नहीं होते, एक आधा को मार डालो। कम बच्चे होंगे तो खर्च भी खुद ही पूरी हो जाएगी। माहिरा का जहर में डूबा हुआ शब्द सुनकर कांप गई। नहीं, उसके हलक से कांपते हुए आवाज़ में सदा बुलंद हुई, ऐसा मत बोलिए। माहिरा बोली, लोग आइसक्रीम में जहर मिलाकर बच्चों को खिला देते हैं और खुद भी खाकर सो जाते हैं, दूसरों की जिंदगी को अजाब नहीं बनाते। माहिरा ने उसे एक और तीर मारकर कलेजा छलनी छलनी कर दिया था। उसने जख्मी नज़रों से भाई की तरफ देखा, जो नज़रें फेरे अपने पाँव पर नज़र जमाए गुस्से में अपनी थोड़ी पर हथेली जमाए बैठा था। शबनम समझ गई थी, वह जब भी गुस्से में होता तो ऐसे ही बैठा करता था। उसकी यह आदत बचपन से ही थी। शबनम के घर में हिस्सा मांगने पर गुस्सा था। शबनम को रुपए पैसे का कोई लालच नहीं था। वह तो बस अपने बच्चों के मासूम चेहरे देखकर चली आई थी। अपने भाई को नाराज़ करके सारी ज़िंदगी के लिए ये रिश्ता गंवाना नहीं चाहती थी। उसका इस पूरी दुनिया में 2 ही भाई थे। चुप करके वापस के लिए हो ली। अपनी जान से भी प्यारे भाई को नाराज़ नहीं करना चाहती थी। अपने भाई का दिल दुखाना उसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था। मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैंने गलत सवाल किया। आइंदा मैं इस तरह का कोई सवाल ना करूँगी। मैं अच्छी तरह समझती हूँ कि मेरा इस मकान पर कोई हक नहीं था, क्योंकि मेरे भाइयों ने मेरा और मेरे बच्चों का खर्चा उठाकर मेरे सारे हक पूरे कर दिए थे। दरवाजे से बाहर निकलते हुए उसने पलटकर भाई की शक्ल देखते हुए तेज़ आवाज़ में अपना पैगाम भाई तक पहुँचा दिया था और दरवाजे से बाहर निकल गई। हो ना हो भाई का दिल मोम करने के लिए एक और ड्रामा। ये औरत बड़े ही ड्रामेबाज है। उसे अपने पीछे माहिरा की आवाज़ साफ सुनाई दिए थे। आज 29वां रोज़ा था। लोगों को पूरा उम्मीद था कि आज ईद का चांद दिखाई दे जाएगा। अपने कपड़ों में से दुपट्टा ढूंढकर एक दुपट्टा निकाला और अपनी छोटी बेटी का जोड़ा सिलाई करने में लग गई। बेटी अपना नया जोड़ा सिलाई होते हुए देखकर खुशी से आंगन में उछलते फिर रही थी। माँ, कब सिलेगा मेरा जोड़ा? उसने ये मिलाकर 7वीं बार शबनम से पूछा था तो शबनम मुस्कुरा दी। बस थोड़ी ही देर में दरवाजे पर किसी की आने की आहट हुई। दरवाजे की तरफ बड़ी। भाई का नौकर मौजूद था। वह नौकर पके हुए चावल का छोटा डिब्बा लेकर उसे पकड़ा गया। शबनम बहुत खुश थी कि उसके भाई ने उसको याद किया और इस बात पर तसल्ली में हो गई, चलो उसका भाई उससे नाराज़ नहीं था। बड़े दोनों बच्चे तो स्कूल गए थे। फिलहाल छोटी बेटी ने चावल देखते ही चावल खाने की जिद लगा ली। उसने एक प्लेट में थोड़े से चावल निकाल कर उसे दे दिया और बाकी बड़े दोनों बच्चों के लिए रख दिए। खुद दोबारा से जोड़ा सिलाई करने में लग गई। उसकी छोटी रानी ने कुछ चावल खाए और कुछ उसने नीचे गिरा दिए। नीचे गिरे चावल को समेटने लगी तो अपनी बेटी की हालत देखकर कांप गई। शायद उसके गले में कुछ फंस गया था। शबनम कुछ समझ न पाई। उसके हाथ पांव लूज होते जा रहे थे। उसके मुंह से झाग निकल रही थी। वह जल्दी अपनी बच्ची को लेकर बाहर की तरफ भागी। मोहल्ले वाले ने बच्चों की हालत देखते हुए अस्पताल पहुंचाने में उसकी मदद की। बच्ची ने कोई जहरीली चीज़ खा ली थी। जल्दी से उसको उल्टी करवाना पड़ेगा। डॉक्टर की बात सुनकर वह सन्नाटे में रह गई। उसने तो बस वे चावल खिलाए थे। उसके भाई ने उसे भेजे थे। ऐसा कैसा मुमकिन है? शायद उसने चावलों से पहले कुछ मुंह में डाल लिया होगा। शबनम ने सोचा, अब ये दवाइयाँ और इंजेक्शन लेकर आओ ताकि अब बच्ची का इलाज शुरू कर दें। डॉक्टर ने उसे पर्ची थमाते हुए कहा। शबनम बाहर की तरफ भागी। उसके पास कुछ पैसे मौजूद थे, जबकि कुछ पैसे मोहल्ले वालों ने उसे पकड़ा दिए थे। वह दवाई और इंजेक्शन डॉक्टर को पकड़ा कर दोबारा अस्पताल से बाहर निकल गई। उसका रुख भाई की तरफ था। वह उस परेशानी में अपने भाई को अपने साथ अस्पताल ले जाना चाहती थी। भाई का घर अस्पताल से कुछ दूरी पर ही था। तेज तेज कदम उठाती घर पहुंच गई। रोती बिलखती शबनम को देखकर माहिरा ने उसे दरवाजे पर ही रोक लिया। बात क्या है? अब क्या ड्रामा लेकर आई हो? मेरी बच्ची अस्पताल में है, उसने कोई जहरीली चीज़ खा ली है। भाई कहाँ है? उसको बुला दो। मुझे उससे अपने साथ लेकर जाना है। मेरी बच्ची ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। तुम्हारा भाई तो बाहर विदेश गया और दुआ करो उसका काम बन जाए, हम सब भी उसके पीछे चले जाएं। माहिरा ने अपनी ही सुनाई तो वहीं दहलीज पर सर पकड़कर बैठ गई। अब किसको मदद के लिए पुकारेगी? उसके तो दोनों भाई ही विदेश चले गए और अच्छा ही है, अपनी बच्ची को मर लेने दे। तेरे पास यही मौका है उसने जान छुड़वाने का। तुम्हारे ऊपर से एक बोझ कम होगा तो खर्चा भी कम हो जाएगा। तुम्हारा भाई सारी ज़िंदगी तुम्हारे बच्चों को नहीं पाल सकता। हमारे अपने भी बच्चे हैं,
हो सकता है तुमने खुद ही उसको जहर दिया हो और इल्ज़ाम से बचने के लिए यहाँ भाई के घर आ गई हो। अब रोती क्यों हो? थोड़ा हौसला करो। मैं तो कहती हूँ कि बाकी दोनों को भी जहर देकर मार डालो। माहिरा की बात से आज उसका सब्र जवाब दे गया था। उसका दिल चाहा कि उस औरत का मुंह नोच ले। उसकी बच्ची की मौत की जिम्मेदार थी, वह समझ गई थी। चावलों में जहर माहिरा ने ही डालकर भिजवाया था, क्योंकि उसका भाई बाहर विदेश जा चुका था। खुद भी माहिरा जाने की तैयारी में थी। जाते हुए शायद शबनम के किस्से को यहीं ख़त्म करके जाना चाहती थी, ताकि भाई वहाँ भी अपनी बहन और उसके यतीम बच्चों की फ़िक्र में ना लगा रहे। वे अब माहिरा का कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। वह फ़ौरन उठी और दौड़ती हुई वापस अस्पताल की तरफ भागी, जिस कमरे में उसकी बच्ची को इलाज के लिए लाया गया था। उसके दरवाजे के सामने ज़मीन पर आलती पालती मारकर बैठ गई। अपने रब की ओर हाथ उठाकर दुआ मांगने लगी। रोते रोते दुआ मांगते उसकी हिचकियाँ बंद गई थी। उस पल कमरे का दरवाज़ा खुला तो बाहर निकलते डॉक्टर को देखकर खड़ी हुई और आस भरी नज़रों से डॉक्टर की तरफ देखने लगी। जहरीली चीज़ जो बच्ची ने खाई वो बहुत खतरनाक जहर था। फ़ौरन ही उसके पूरे बदन में फैल गया है। हमारे लाख कोशिश के बावजूद भी उसको बचा नहीं पाए। वह एक चीख मार कर रह गई, बेहोश हो गई थी। उसे होश आया तो उसे अपना दिल बैठा हुआ महसूस हुआ। वह तो अपने बड़े दोनों बच्चों को स्कूल से लाना भी भूल गई थी। वह न जाने वह कब स्कूल से आए होंगे और कहाँ बैठे होंगे, माँ का इंतज़ार कर रहे होंगे। वह ईद वाले दिन अपनी बच्ची का नया जोड़ा अपने सीने से लगाए उसकी मैयत के सामने ज़मीन पर बैठी थी और जोड़ा पूरा हो चुका था, मगर उसने अपनी बच्ची से झूठ बोला था कि अभी कुछ सिलाई बाकी है, क्योंकि वह जानती थी कि उससे सब्र नहीं होगा और वह उस वक्त जोड़ा पहनकर बैठ जाएगी। जबकि वह चाहती थी कि वह ईद पर उसको सुबह सवेरे नहलाकर नया जोड़ा पहनाकर बाहर भेजेगी। अगर उसे मालूम होता कि उसकी बच्ची को ईद वाले दिन नया जोड़ा पहनना नसीब नहीं होगा तो उसे उसी वक्त पहना देती। कम से कम उसकी मौत तो उसे जोड़े में हो जाती। पर वह वहीं फटे पुराने कपड़े पहने अपने रब से जा मिली थी। कफन दफन का सारा इंतजाम मोहल्ले वाले कर रहे थे, मगर न जाने क्यों उसकी नज़र दहलीज पर जमी हुई थी। उसे उम्मीद थी कि उसका भाई ना सही, मगर उसकी भाभी और उसके बच्चे तो ज़रूर उसकी बेटी के जनाजे में शामिल होंगे। माहिरा और आफताब खुशी से बातें करने में बिजी एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे। माहिरा ने आफताब को उसके यतीम भांजी की मौत की खबर नहीं दी थी, और वह ऐसा क्यों करती? वह तो उन सबसे पहले ही जान छुड़वाना चाहती थी। उसने आफताब के पहले विदेश जाने के बारे में भी शबनम से झूठ बोला था। विदेश तो उन सब लोगों को इकट्ठे ईद के अगले दिन जाना था और माहिरा का इरादा कभी वापस पलटकर आने का नहीं था। उनके सारे इंतजाम पहले ही हो चुके थे। न जाने शबनम को दुख और तकलीफ में देखकर माहिरा के रूह को इतना सुकून क्यों मिलता था। इसी सुकून को पाने के लिए तो उसने चावलों में जहर मिलाकर शबनम की तरफ भिजवा दिया था। वह चाहती थी वह सभी जहर खाकर मर जाए, तो लोगों को यही लगेगा गरीब माँ ने अपने बच्चों को जहर देकर खुद भी जहर खाकर खुदकुशी कर ली है। जानती थी अगर बच भी गई तो वह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जब रोती बिलखती उसके दहलीज पर पहुंची तो माहिरा के रूह में सुकून पड़ गया था, मगर वह इस बात पर ठिठक गई थी कि उसके सिर्फ एक बच्ची की हालत ख़राब थी। चलो खैर कोई बात नहीं, उसने अपने कंधे उचकाए बाहर विदेश जाने की तैयारी में लग गई। वह ये नहीं जानती थी कि कुदरत की लाठी में आवाज़ होती है। शबनम का इस दुनिया में भले कोई नहीं था, लेकिन खुदा तो उसका भी था। एयरपोर्ट जाते हुए गाड़ी आफताब के काबू में नहीं रही और सामने से आते बड़े से ट्रक में टकरा गई। वह हादसा बहुत खौफनाक था। गाड़ी दूर तक ट्रक के साथ घसीटती चली गई। ट्रक वाला तो अपनी जान बचाकर भाग गया। सुनसान सड़क में कोई आदमी मौजूद नहीं था। माहिरा के सिवा सभी मौके पर दम तोड़ गए थे। अपने सामने अपने बच्चों को सिसकता मरता देखती रही, मगर वह गाड़ी में फंसी हुई थी, कुछ कर ना सकी। उसे शबनम के दुख दर्द का कुछ मिनट ही अंदाज़ा हो गया था। हादसे पर सबसे पहले पहुंचने वाले आवारा कुत्ते थे, जो खून की बू सूंघ कर वहां पहुंचे थे। वे लाशों की तरह बढ़े तो माहिरा ने उन्हें वहां से भगाने की कोशिश की। उन्होंने माहिरा पर ही हमला कर दिया और उसको बुरी तरह से नोच डाला। पास से गुजरती गाड़ी ने हादसा देखा तो रुककर कुत्तों को दूर भगाया और एम्बुलेंस को फ़ोन मिलाया। माहिरा कुत्तों के काटने की वजह से पागल हो चुकी थी। वह कुत्तों की तरह खाना खाती और पानी पीती थी, मुंह से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ निकालती थी। जो भी उसके पास जाता उसे काट खाने को दौड़ती थी। डॉक्टर ने इंसानों को उसके पास जाने से मना कर दिया था, क्योंकि वह जिसको काटेगी वह भी उसी की तरह पागल हो जाएगा। उसके गले में फंदा डालकर उसे जंजीर के साथ बांध दिया गया था और एक अलग कमरे में बंद कर दिया गया था। उसके लिए प्याले में खाना और पानी रख दिया जाता और कुत्तों की तरह ही खानों को खाती थी और पानी पीती थी। उसे कुछ याद नहीं था उसका ये अंजाम क्यों कर हुआ
और उसने अपनी ज़िंदगी में अनाथों के साथ कितना बुरा सलूक कर चुकी थी, मगर देखने वाले सब कुछ देखकर समझ चुके थे। ये एक ऐसा जीता जागता किस्सा था जिसे सुनकर और देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। और शबनम फिर भी उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और अपने भाई और भतीजे को मिट्टी नसीब किया। उनके कब्र पर जाकर उनके लिए ढेरों दुआएं करती है, पर जो चले गए वे तो कभी वापस नहीं आएंगे। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।